जय श्री राम। मित्रों, सुंदरकांड तथा उसका विवरण भाग 10 प्रस्तुत कर रहा हूँ कि प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, अगर जहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमरों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली कि राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच का आदेश दिया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन होने लगे कि जासु सकल मंगलमय कीर्ति, अतासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। कि जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटकु को बरनै पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं कि नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिक्करही। नख ही नाखून ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चला जा रहा है। वे सिंह के समान गर्जना करते हुए चल रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं कि चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। अकट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ लगा रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं कि सही सक न भार उदार, अहि पति बार बार ही मोहई।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। कि जनु कमठ खर पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। कि एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। कि उहाँ निशाचर रहहीं सशंका जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा नहीं निशिचर कुल केरे उबारा। और वहाँ लंका में क्या हो रहा है? जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय बचा नहीं है। कि जासु दूत बल बरनी न जाई तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर के में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। कि राहसी जोरी कर पति पग लागी अबोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सनि परिहरऊ मोर कहा अति हिय हिय धरऊ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों पे जा लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। कि समझतु जासु दूत कई करनी सर्वगर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई पठवऊ कंत जो चाहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। कि तव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके लिए कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना लौटाए, बिना शिंभ और ब्रह्मा की के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। कि राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूहों के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। तो श्रवण सुनी सठता
करिबानी अभिहसा जगत विदित अभिमानी सभय सुभाउ नारी कर साचा मंगल महु भय मत मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरकट कटकाई जियहि विचारे निशिचर खाई कंपहि लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। कि अस कहि बिहसी ताहि उरलाई चलेउ सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। कि बैठे सभा खबरी असी पाई सिंधु पार सेना सब आई बूझ से सचिव उचित मत कहू ते सब हंसे मस्ट करी रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। कि जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। कि सचिव वैद्य गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता से, भय से या लाभ की वजह से, आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हों, ठकर सुहाती कहने लगते हों, तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। कि सोई राम न कहु बनी सहाई अस्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जानि विभीषण आवा भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी वहां आए। उन्होंने बड़े भाई के चरण में सिर नवाया। कि पुनि सिर नायु बैठ निज आसन अबोला बचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछी मोहि बाता मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई अतजहु चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का भी मुँह नहीं देखना चाहिए। कि 14 भुवन एक पति होई
भूतद्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोप भल कहि न कोऊ। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कह सकता। अब सुंदरकांड भाग 10 समाप्त होता है। मेरे चैनल सर्वकामाय को सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें। जय श्री राम।